My name is Bliss, and I'm an engineer at Neuralink. And I'd like to introduce you to the first ever user of the Neuralink device. And I think you're my only telekinetic friend that I have. Yeah, I think so. Not many more of those out there. You want to introduce yourself? Yeah, my name's Nolan Arbaugh. I'm 29 years old. About 8 years ago, I was in kind of a freak diving accident and dislocated my C4, C5. So I'm a complete quadriplegic. So I'm paralyzed from below the shoulders. I have no sensation or movement below my level of injury, so below my shoulders. While he's been introducing himself, let me just flip the camera on so you can see what Nolan's been doing. Yeah. Let me come over here. Do you want to explain a little bit what's going on here? Yeah, so I love playing chess, and so this is one of the things that y'all have enabled me to do, something that I wasn't able to really do much the last few years, especially not like this. I had to use like a mouse stick. ये वीडियो देखने के बाद कहीं आपका भी मन ये ना कहने लगे कि चलो मैं भी न्यूरालिंक चिप अपने ब्रेन के अंदर फिट करवा लेता हूँ। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका मन क्या कह रहा है। तो दोस्तों आज के डेट में बहुत सारा एआई में डेवलपमेंट हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, जो कि आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा होगा। आज चैट जीपीटी को आए हुए करीबन 1 साल हो चुके हैं और बहुत सारा इसमें लोग मतलब इसी को अडेप्ट कर चुके हैं। गूगल कोई सर्च नहीं करता, ज़्यादातर लोग चैट जीपीटी से ही अपना सारा कुछ अब सर्च करने, हम लोग जो सर्च करते हैं ट्रेडिशनल सर्च, अब वो ट्रेडिशनल सर्च अब यूज़ नहीं करते। अब सीधा चैट जीपीटी से जो बोलते हैं सारा कुछ हमारे सामने आ जाता है। वैसे ही अभी हाल में डेविन एआई आया जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को टक्कर दे रहा है और इसको कंपनियां यूज़ कर सकती है अभी फ्यूचर में अपने कंपनी को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो हाल ही में न्यूरालिंक आया है ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। तो दोस्तों न्यूरालिंक का जो एआई है अभी के लिए तो ये दिमाग में रख के बनाया गया है कि ये सर्वाइकल और स्पाइन रिलेटेड पेशेंट जो कि थोड़ा सा उनके बॉडी में डैमेज होता है जिसके वजह से कुछ डिसीजन ले नहीं पाते या फिर उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ब्रेन रिलेटेड, तो उनको दिमाग में रख के बनाया गया है। और हाल ही में ये जो इम्प्लांट किया गया है नोलन ऑरबर्ग के ऊपर, वो आप लोग देखोगे तो उन्होंने अपने कुछ साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनको स्पाइन में काफ़ी चोट आई थी, जिसके वजह से बहुत सारा उनका फिज़िकली और आप लोग साइकोलॉजिकली डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो उसके लिए उनके अंदर इम्प्लांट किया गया। इम्प्लांट करने के बाद ये देखा गया कि वो जैसे चेस खेल रहे हैं और सिविलाइजेशन 6 करके एक गेम है उसको खेल पा रहे हैं, वो भी बिना कुछ है अपना फिज़िकली यूज़ करके, सिर्फ ब्रेन को यूज़ करके। सोचिए दोस्तों, सिर्फ ब्रेन को यूज़ करके वो बैठे हुए सारी चीज़ें कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो कितना बड़ा एडवांसमेंट है। एलोन मस्क ने ऐसा एक टेक्नोलॉजी ला दिया है कि ये एक फाउंडेशन हो सकता है जिसके ऊपर और भी कुछ नए एडवांसमेंट आएंगे और ज़रूर आएंगे, जिसके वजह से आदमी हो सकता है कि एआई को और भी इफ़ेक्टिवली मतलब उसके ऊपर कमांड उसका बैठ सके। क्योंकि एआई अभी हमारे जो मतलब कि हम लोग कह सकते हैं हमारे स्ट्रेंथ से मतलब कि थोड़ा सा एडवांस्ड है, ठीक है ना। हम लोग बहुत सारी चीज़ें स्टोर नहीं कर पाते, बहुत सारा चीज़ें स्टोर कर पा रहा है और हमारी तरह उसका जो ह्यूमन का मेमोरी पावर भले ज़्यादा हो लेकिन उसका एग्जीक्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा है आज के डेट में। तो न्यूरालिंक चिप हो सकता है आने वाले टाइम में कि एआई को टक्कर दे सके और जिसके वजह से हम लोग न्यूरालिंक चिप से 100x मोर पावरफुल हो जाए डिसीजन मेकिंग में और अपने लाइफ की एबिलिटी में। और हमको बहुत सारे चीज़ों में, जैसे कि आप लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोग एडिक्टेड होते हैं, बहुत सारे लोग किसी को कोई चीज़ का मतलब ट्रॉमा होता है, तो ये सारी चीज़ों में अगर हम लोग देखें तो साइकोलॉजिकली बहुत सारा चीज़ क्योर हो सकता है न्यूरालिंक चिप से। और ब्रेन को मॉनिटर किया जा सकता है आदमी कैसे सोचता है, हाँ, क्योंकि बहुत ही इसमें मेरे को स्कोप दिखाई देता है। तो न्यूरालिंक चिप जो है एलोन मस्क का मतलब एक कंपनी है जो कि उसने रिसर्च किया है और काफ़ी दिनों से ये बात चल रहा था, काफ़ी 1 या 1.5 साल से ये बात चल रहा था और 6 महीना पहले ही अप्रूवल मिला था एलोन मस्क को। और ये हाल ही में 24 घंटे हो चुके हैं और फर्स्ट सक्सेसफुल इम्प्लांट हो चुका है और जिन पे हुआ है नोलान बहुत ही खुश है, इसको यूज़ कर रहे हैं वो अपने डे टू डे लाइफ में। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब इसका अभी चल रहा है ऑब्जर्वेशन उनके ऊपर और इससे बहुत सारी चीज़ें बाहर सामने आएंगी कि
क्या और इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये सब धीरे धीरे हमें भी पता लगेगा। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना कि न्यूरालिंक चिप आपको कैसा लगा, कि अभी ये जो आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इससे बेनिफिशियल है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ह्यूमन के ऊपर। तो तब तक के लिए बाय बाय।